चलिए भाई, अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 जो भी बच रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आज इसी लेक्चर में जो है कंप्लीट एक्सरसाइज आपका हो जाए, फिर हम चलेंगे एरिया क्या है मेंसुरेशन पे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि इन द गिवन फिगर ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट है ये, किसी भी भाग का कटा हुआ सर्कल का, विथ सेंटर ओ। ओ जो है सेंटर है, रेडियस है पूरा, ये रेडियस पॉइंट है 3.5। ठीक है, इफ ओ डी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, देन फाइंड द ये डिस्टेंस दे रहा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, पूरे क्वाड्रेंट का। ठीक, फिर कह रहा है साइडेड रीजन का। तो क्वाड्रेंट का एरिया हम निकाल सकते हैं, एंगल हमारे पास पता है ये और रेडियस भी पता है। ठीक है, तो पहले सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एंगल की बात करें, अगर एंगल कितना है बाबू 90 डिग्री, अगर हमें सेक्टर की आवश्यकता पड़ी तो, और रेडियस हमें है पता है 3.5। क्वाड्रेंट किसका है, सर्कल का है, तो सर्कल का ही हमें निकालना, तो एंगल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बटे 4 करके हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट सीधे बोल दिया तो एंगल की आवश्यकता ही नहीं है, खैर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ पहला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो सर क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है, बटे 4 कर दो। तो पाई का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो 22/7 लगाओ, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5/4, क्यों? ठीक है, तो 7 पंचे 35, 2 दूना 4, 2 इकन्ने, काट दिया। अब ये पॉइंट हटा तो यहाँ 20 हुआ। अब ये बच गया आपका 11/4 इंटू 3.5, और कुछ आएगा? हाँ, अब ये पॉइंट हटा, यहाँ पे 1 0 और आ गया, 5 7 5 दूना 1177/4 दूनी 8। ये आना चाहिए आंसर, अगर जो है आपका इस रूप में आ रहा होगा तो। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर इसको। आप कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3.5 है, क्योंकि दोनों सेम थे, और यहाँ में 90 एंगल बन ही रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, इसका डी ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। बी डी पूछ रहा है, ये कितना है 2 का स्क्वायर, ये कितना है 3.5 का स्क्वायर, 4 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 3 चौक 12 25। ठीक, आई बात समझ में? 12 4 16, 16.25, ये हो गया बी डी की वैल्यू। बी डी की वैल्यू जाएगा √4 16.25 4.5, क्यों? ये हो गया ना इसका स्क्वायर। बी डी की वैल्यू कितनी आ गई है पूरी 4.5 आ गई। अब ये ट्रायंगल बन गया। अरे मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसके लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब यहाँ बेस इंटू हाइट तो दिया ही था, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगा लिया। ठीक है, तो ये पूरा हमें पता है। अभी इस ट्रायंगल का जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट 2, कैंसिल कितना आ गया 3.5 आ गया ना। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ओ डी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 77/8 माइनस एरिया ऑफ बी ओ डी। बी ओ डी कहाँ गया 3.5, 77 माइनस
8 पंजे 40, 8 त्रिक 24, 4 28/8। ठीक है, 77 में से 28 गया कितना आ जाएगा, 7 में से 8 जाएगा नहीं तो 17 में से 8 गया कितना हो गया 9, और यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4/8। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है किसका आया, शेडेड रीजन का। ठीक है, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। आई बात समझ में। इससे इसको मत नोट करिएगा आप लोग, ये ज़्यादा हो गया, ये मैं ध्यान नहीं दिया, इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये साइड की बात, अगर साइड निकालनी होती तो साइड निकाल कर हमें कोई कुछ फ़र्क महसूस भी नहीं हुआ, ना ही पता चल रहा है कि इससे कोई फ़ायदा है। अगला कह रहा है, इन द गिवन फिगर आई स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इफ ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है। अच्छा, वो दिया है रेडियस, फाइंड द गिवन स्क्वायर है ये, एक स्क्वायर। अच्छा, तो पूरा रेडियस कितना दिया है इसके जिक्र नहीं किया है। क्वेश्चन ज़रा देखना, इफ़ द गिवन फिगर स्क्वायर ओ ए बी सी इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट ओ पी ओ। अच्छा चलो सही है, तो डायगोनल उसका रेडियस हम ले लेंगे तब। ठीक, नहीं दिया है, सही है क्वेश्चन। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, तो एरिया हमें रेडियस निकालना पड़ेगा ना। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रूट ए इंटू साइड, इसकी आवश्यकता नहीं है। सोल्यूशन, पहले तो आप लोग फिगर को लिखिएगा पूरा, क्या चीज़ क्या है। ठीक है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ऑफ द, ये जो बना हुआ क्वाड्रेंट इक्वल होगा, ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू साइड, √2 इंटू 20 यानी 20√2। बोलो, आई बात समझ में। तो जो एरिया है वही हमारे पास यहाँ का विकर्ण है। ठीक, आई बात समझ में। तो जो हमें रेडियस पता है तो हमें निकालना क्या है, पहले हम निकाल लेते हैं पूरे शेडेड रीजन का, और फिर ये जो स्क्वायर है इसको हम सेपरेट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा। ठीक है, बताओ, ये पूरे का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, πr²/4। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे, ये कहा भी है। एरिया ऑफ स्क्वायर 20 है, ए का स्क्वायर होगा ना, साइड का स्क्वायर, साइड लिखो क्योंकि कुछ हमने वैल्यू माना ही नहीं है। तो ये 3.14 कहा है लेने के लिए, और ये 20 इंटू √2, आर स्क्वायर की वैल्यू 20 और 20, आई बात समझ में, अपान 4 माइनस साइड मतलब 20 का स्क्वायर, 3.14 √2 मल्टीप्लाई को 2 करेगा, और 4 पंचे कैंसिल होगा, 20 पंचे 100 गुणे 2। ठीक है, माइनस बीबी से यहाँ में 400। ठीक है, 100 गुणे 2, ये 200 हो गया। ठीक, 200 होगा ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8, 2 कन्ने 2, 2 तिहाई 6, और 2 शून्य पे दशमलव यहाँ लग गया, ये 400 हो गया। तो 228 सेंटीमीटर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है जो साइडेड एरिया है, ये साइडेड भाग है हमारे पास, इसका एरिया निकल के आएगा। आई बात समझ में, कोई समस्या नहीं ना। तो नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
आइए भाई क्वेश्चन नंबर 14, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क, दो आर्क हैं, ये अलग आर्क है, ये अलग आर्क है, ठीक है, आप टू कोसेंट्रिक सर्कल, एक ही सर्कल के, ठीक, आप रेडियाई 21 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 21 है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ से, इफ़ ए ओ बी 30 एंगल का बन रहा है, ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए भी, एरिया ऑफ सेक्टर ए भी है, दोनों यहीं से इंक्लूड किए जाएंगे, तो पूरे में से अगर हम इतना घटा दें तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो पूरा पहले हम लिखेंगे, एरिया निकालेंगे, फिर छोटे लगा एरिया निकालेंगे, ठीक, चलिए तो डायरेक्टली करता हूँ, इसको R1 के बराबर मान लिया, इसको R2 मान लिया, ठीक, और कुछ अलग होगा नहीं, एंगल सेम है, R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 इसको R21 मानो, इसको R2 मानो, इससे थोड़ा सा फायदा होगा, लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बाकी कोई लिखना आप ही को है, 2 और 1 और थीटा इक्वल टू 30, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस इतना कर दो, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, ठीक है, कितना हो जाएगा अब, थीटा अपान 360 इंटू पाई, ये बड़ा वाला है, R2 का स्क्वायर, थीटा अपान 360 इंटू पाई, R1 का स्क्वायर, कामन क्या चीज़ है, ये कामन है, और पाई भी कामन, पाई कह रहा है कुछ लेने के लिए, अपने मन से लेना है, और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, कोई समस्या, थीटा सेम है, थीटा रख दो, क्या क्वेश्चन में दे रहा, इसका पाई का मान नहीं दे रहा, तो अपने मन से ही रखो, 22/7, थीटा की वैल्यू 30, 360, 22/7, R2 21 का स्क्वायर, पहले 21 लिखो, माइनस R1 7 लिखो, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 3 इकन्ने 3 दूना, ठीक है, 12 हो गया, 2 इकन्ने 2 छक, और कुछ कटेगा नहीं, तो 11/6 गुणे 7, 21, 441 माइनस 7 49, आई बात समझ में, तो 11/6 गुणे 7 गुणे, एक में से 9 जाएगा नहीं, हो जाएगा कितना, 11, 11 में से 9 गया, 2 आया, यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ 3 बचा हुआ है, क्या ये कटेगा किसी से, उम्मीद है 6 से कटने की संभावना लग रही है, 6 36 और 3 32 हो गया, नहीं कटेगा, शायद 4 से 2 से तो कटेगा ही, 2 तिहाई, 2 इकन्ने, 2 9 18, 2 6 12, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इससे कटा था ये, 2 से ना, 2 तिहाई, और कटेगा, नहीं कट रहा है, ये लंबा आंसर आ रहा है क्या, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, अच्छा हाँ 7 दूना 14, 7 7 8 56, क्यों 3 आ गया, 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, आई बात समझ में। अब दे रहा 15 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी इन अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, ठीक है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी, बी सी पर एक सेमी सर्कल है, ठीक है, एज डायमीटर, बी सी जो है डायमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये भी तो कुछ बन रहा है और ये पूरा सर्कल भी बना रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो पूरे का निकालेंगे, ठीक, फिर इतने का हम घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं,
In the given figure, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of shaded region. इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आवश्यकता तो पड़ेगी ना हमें। ये पॉइंट हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे ई तक जा रहा है, ये डी पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि निकालना भी हमें है, तो बिना निकाले तो काम चलने वाला नहीं है। ये आपका दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ये भी आपका 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट तो रेडियस का काम करेगा दोनों, ठीक। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक BCE जो है आपका सेमी सर्कल बना रहा है। तो जब ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक है, तो ये आपका रेडियस का काम करेगा आधा और पूरा डायमीटर काम करेगा। ये वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक। कैसे पता चलेगी? ये 14 है, ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा? 14√2 हो जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से। आई बात समझ में? कैसे? अरे भैया BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB 14 प्लस AB 14, ऐसे लिखो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अंडर रूट BC बराबर 14 प्लस 2 14 का स्क्वायर हो गया। बोलो, दोनों सेम सेम था ना, एक बाहर हो जाएगा 14 जो स्क्वायर में है, तो 14 और √2 अंदर बचा रह जाएगा। अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 14√2/2 हो जाएगा। क्यों? तो पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों सेम है। 2 सत्ते 7 चौक 28, 7 करने 7 2 9, ठीक है। 14 सत्ते 98 तो होता है, कुछ और होता है। सिंपल सा गुणा कर दिया ताकि गलती ना हो। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले एरिया निकालो। ये क्वाड्रेंट बना रहा है ना एक, पाई स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई r²/4। पाई वैल्यू कुछ कहाँ है? नहीं, 22/7, r की वैल्यू 14 इंटू 14 अपान 4, 7 दूना 2 दूना 2 11, 11 गुणे 14, 11 चौक 44, 11 करने 11 4 15, कितना आ गया? 154। अब इस सर्कल का निकाल लो जो सेमी सर्कल है। किसका? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अभी सारे रीजन बता रहे हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई r² अपान 2। ये बाबू एक जो क्वाड्रेंट निकाला हूँ इस पे रेडियस लेके चल रहा था, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो ABCD वाली, ठीक, इसका निकाला गया है। और सेमी सर्कल में हम बात कर रहे हैं तो BCE की बात हो रही है, BCE की बात हो रही है। तो 22/7 गुणे बटे 2, R यहाँ पे हो जाएगा 14√2 इंटू 14√2 2/2 इंटू 1/2। ये 1/2 ये वाला है, ठीक है। तो एक रूट से ये वाला ये 2 कैंसिल हो गया, और 7 से दूना कैंसिल हो गया, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस वाले 2 से ये 11 कैंसिल हो गया। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 14 गुणे 11, 14 गुणे 11 ये भी आ जा रहा है, ये भी 154 आ गया। दोनों एक समान आ रहा होगा, एक समान ही आ रहा होगा। 154 ये भी आ गया, ठीक। और ये कितना है? 98 आया है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ जो सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस
इन दोनों को सॉल्व कर लें हम, क्यों? इस पूरे में से क्वाड्रेंट में से अगर इस ट्रायंगल घटा दो तो ये एरिया आ जाएगा, उस सेमी सर्कल में से इसको घटा दो, पहले इसको निकाल लो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया भी कितना बाबू 154 माइनस 154 माइनस 98, आई बात समझ में? 154 में से 98 गया तो आपका कितना आएगा? 154 से 154 कैंसिल कर दो यार, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस 98 ये कैंसिल, आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आई बात समझ में? ये हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की बात करते हैं। ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि जो है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट के बीच में, ठीक है, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक, तो ये आपका गिवन फिगर है। अब इसका सिर्फ हमें आधे भाग लेते हैं क्योंकि हमें एक भाग से काम चलाना है, ठीक है, एक भाग से मतलब रखते हैं, ठीक है। एक भाग मैंने काट दिया, एक क्वाड्रेंट, इसका डबल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये एक आपका जो है ये क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ तक जो है वह उस स्क्वायर के बराबर मिल रहा है, ठीक, आर के लिए, और वही आपका साइड का भी काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, आर की वैल्यू हमारे पास दिया गया है और वही हमारे पास साइड है, ये जो है क्वाड्रेंट है, ठीक है, रेडियस है 8 से, ठीक। सॉल्यूशन, चलिए पहले एक क्वाड्रेंट का जो है एक सेक्टर का हम क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, 22/7, आर की वैल्यू है 8 × 8/4, दूना 8, 8 दूनी 16, 22/7 × 16, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी हमारे पास आएगा। अब इस ट्रायंगल का निकाल लें, तो इस टोटल में से अगर इसको घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, उसका दुगना कर देंगे तो दोनों तरफ का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है, बेस इंटू हाइट 1/2, 8 × 8, 2, 8 × 32, ठीक है, हो गया आपका जो ये पूरा एरिया ऑफ एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट
क्वाड्रेंट का निकालेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द सेक्टर ऑफ द सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर का तो हो जाएगा ये इतना -22 सही 16 - 32। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। 22 गुणे 16 - 32 गुणे 7/7। हाँ, और कुछ होगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 - 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 1 22/7। 2 में से 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1/7। 7 से घटेगा ये, 7 करने 7 तो 5 नहीं घटेगा। ये आंसर आ रहा होगा 128। नहीं, ये तो एक तरफ का होगा, इसमें 2 से गुणा कर दो। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन, जो फिगर पहले बनाया था मैं, तो 2 × 128 5 7 2 8 16 2 दूना 4 1 5 2 इक्यानवे 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आंसर, ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक, तो आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब मैं शुरू करता हूँ कोई नया चैप्टर। ठीक है, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। ठीक है, धन्यवाद।